सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मिटाने दीन को बातिल का लश्कर आ गया, सर हथेली पर लिए सिपते पैगंबर आ गया। हमें अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? बोले फिर से मैं शेर पढ़ रहा हूँ। जब मिटाने दीन को बातिल का लश्कर आ गया, सर हथेली पर लिए सिपते पैगंबर आ गया, और गर्दने इस्लाम पर तलवार लग जाती फिरोज, हमें ये तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। सुभान अल्लाह। गर्दने इस्लाम पे तलवार लग जाती फिरोज, गर्दने इस्लाम पर तलवार लग जाती फिरोज, ये तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया, ये तो कहिए बीच में शब्बीर का सर आ गया। थोड़ा सा और बेदारी पैदा करें तो अली जनाब मोहम्मद सारिफ साहब इलाहाबादी को आपके हवाले कर दूं कि पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। अगर ईमान है तो बोले लहक कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आसान किए देता हूँ, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। अब बोले सुभान अल्लाह, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम हमारा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमुला तेरा बेकार जाएगा, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और मिजाज को बनाएं और माहौल में आए, अपने रंग में आए। बस एक शेर मोहम्मद सारिफ साहब इलाहाबादी को आपके हवाले कर रहा हूँ कि दूध पीता हुआ बच्चा वो सदा देता है, मुस्कुरा कर बोले, दूध पीता हुआ बच्चा वो बच्चा ये सदा देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है। अबे हुरमुला सामने या धमकियां क्या देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमुला सामने या धमकियां क्या देता है। मैं अली इब्ने अली यानी अली का बेटा, जो एक उंगली पे खैबर को नचा देता है। मैं अली इब्ने अली यानी अली का बेटा, जो एक उंगली पे खैबर को नचा देता है, जो एक उंगली पे खैबर को नचा देता है। इसी माहौल में जनाब मोहम्मद सारिफ साहब इलाहाबादी माइक पर में जो तोहफा भेज देता है, हमें बात मदीने की आती है तो वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कसम खुदा की तड़प जाता है। आप हैं मदीने का नाम सुनकर तड़प नहीं रहे, तड़पें, दिल में याद बसाए, इंशाअल्लाह यही तड़पना, यही मोहब्बत आपको सरकार की बारगाह तक पहुंचाएगी। बस मिजाज को बना लें और ऐसा महसूस हो दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है। अगर आप लोग शरीक हो जाएं तो खराब नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को देख रहा था कि मज़ार के अंदर भी आप थे, शायद साहिब हुजूर साहिब सज्जादा ने आपको काम दिया था, उस काम को अंजाम दे रहे थे। हमें थोड़ा सा सर पर टोपी लगा लें और बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। बस मिजाज को बना, उधर ना देखें कि आज इस वक्त 16 कंट्री अभी मुझे देख रही है। आप देख रहे हैं आपके दायरे मोहब्बत में महफिल पाक में चिश्ती वर्ल्ड चैनल लगा हुआ है। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर सबसे खूबसूरत मैं हूँ, क्योंकि मुझे 16 कंट्री के लोग देख रहे हैं। बस आप मिजाज बनाएं कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है। हमें मैं इतनी देर अगर गूंगे से गुफ्तगू कर लेता तो वो ऊ करके बोल देता। अब आप लोग नहीं बोल रहे हो, मुस्कुरा कर दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, और बुलंद आवाज से दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। और आखिरी अशाद आपके हवाले कर रहा हूँ, बस आप मुलाजा कर लें कि दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। हमें अजमेर से मेरे मदीना तो ताज्जुब क्या,
जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं हमारे जमात के लोग हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं, कहते नहीं कि हीरे की कदर जौहरी भी जानता है। अरे माशाल्लाह, देखिए ये फूलपुर से सफर करके आए हैं, जिसको दुनियाए सुन्नियत शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना हजरत सरफराज फूलपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मुझसे मुसाफा करें, अगर दिल करे तो मुसाफा कर भी लीजिएगा, मैं इनकार नहीं करूँगा, मगर मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। आखिरी अशार, उसके बाद हाफिज वकारी गुफरान एहसानी साहब आपके हवाले होंगे। दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की मुसल्ले में भी रब चीनी की पुड़िया भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है, और खुदा बरकत देता है, अपने खुदा बरकत देता है ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा बरकत देता है ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा बरकत देता है ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से। अब जिन जिन लोगों को समझ में आ गया बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, खंजर गुजर रहा है कड़े इम्तिहान से, सजदे में है हुसैन बड़े इत्मीनान से। और असगर ने मुस्कुरा के उन्हें हौसला दिया, निकला है तीर फिर कहीं जाकर कमान से। असगर ने मुस्कुरा के उन्हें हौसला दिया, निकला है तीर फिर कहीं जाकर कमान से। हज़रत गिरामी, वक्त जायद हो रहा है, आइए जिस चीज का मुझे हुक्म हुआ है, साहिब सज्जादा का हुक्म है कि मैं आवाज दूं अली जनाब गुलाम फखरुद्दीन सल्लमहू को, मंझनपुरी को, कि आप माइक पर तशरीफ लाएं, 10 मिनट का खिताब फरमाएं। छोटा बच्चा है, हौसला आप देंगे इंशाअल्लाह। आज आपके दरमियान बोल रहा है, कल बड़े मजमे में बोलेगा। बस आपका हौसला और दुआओं का तालिब वो बच्चा है, बस आपके रूबरू आ रहा है। हजरत असगर को अपने सामने रखें, मैदान करबला की तपती हुई धरती पर जहन लेकर जाएं, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को दिल में बसाएं। बस इस तरह से समाप्त कर लें कि निशाने चूक गए फिर भी निशान बाकी है। लाइक कर बोले, निशाने चूक गए फिर भी निशान बाकी है, शिकार गाह में खाली मचान बाकी है। निशाने चूक गए फिर भी निशान बाकी है, शिकार गाह में खाली मचान बाकी है। और एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। बेशक, एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आली जनाब गुलाम फखरुद्दीन मंझनपुरी की बारगाह में रिजा पेश करूंगा कि 10 मिनट के लिए आप तशरीफ लाएं, अपने खिताब से हम तमामी सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। आइए बच्चे का इस्तकबाल खैर मकदम स्वागतम नारे तकबीर से, नारे रिसालत से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कम है और पढ़ने वालों की फेरिस्त बहुत लंबी है, बस इतना समझ लें कि यह बच्चा जब गुफ्तगू कर रहा था, मैं हज़रत औनो मोहम्मद की तारीख को अपने जहन में दोहरा रहा था कि जिस वक्त वो नन्हे बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेकर इमाम आली मकाम के करीब आते हैं, मामू जान के पास आते हैं और कहते हैं मामू जान आप इजाज़त दीजिए। उस गुफ्तगू को मैं याद कर रहा था, यह बच्चा गुफ्तगू कर रहा था, मगर आप तमामी हज़रात बिल्कुल संजीदगी के साथ समाप्त कर रहे थे, इत्मीनान और सुकून के साथ। दुआ करें कि अल्लाह इस बच्चे के उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बस एक जहन को बना लें, जो फूलपुर की जमीन से आया है, बहुत अजीम लहजा, अजीम सनागर, बहुत अच्छा पढ़ने वाला, जो आज के दौर में इंटरनेट यूट्यूब की जान है, जिसको दुनियाए सुन्नियत शाहकार तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना अंदनी बे गुलशन बगदाद जनाब सरफराज हैदर फूलपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इस
शख्स की नात सुनी जा रही है, जो एक बार सुनता है उसके दिल में उतर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लबो लहजा है, बस आप मिजाज को बनाएं। एक शेर पढ़ता हूँ, उनको आपके हवाले और आपको उनके हवाले करने जा रहा हूँ, बस इस तरह से कि कमांड अपनी सितारों में डाल सकता है। बेशक। अगर हाजिर है तो होने का सबूत पेश करें। कमांड अपनी सितारों में डाल सकता है, निजामे अर्जो समा को संभाल सकता है। कमांड अपनी सितारों में डाल सकता है, निजामे अर्जो समा को संभाल सकता है। दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। बस अपने जहन को बना लें और थोड़ा बेदारी पैदा करें। आने वाला शायर, आने वाला मेहमान आप तक पहुंचने वाला है। बस एक बेदारी को पैदा कर लें कि तलवार चाहिए, मुझे तलवार चाहिए। शेर नहीं पढ़ेंगे, मैं नारा लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरफराज हैदर को आपके हवाले कर दूंगा। देखिए, बच्चा मुझसे मुसाफा करने आया है, अगर आपका दिल करे तो आप भी कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप बोलेंगे बेदार होंगे तो ठीक, वरना शेर में नहीं पढ़ूंगा। सरफराज हैदर फूलपुरी बस आपसे मुलाकात करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप बेदार हो जाएं, हाथ उठाएं, इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। यार इतनी धीरे से करेंगे, पहली बार आया है आपके गांव में। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तारीख लेने के लिए कॉल पर कॉल करते हैं, तब जाकर कहीं सपोर्ट पर सपोर्ट होता है जब तारीख मिलती है इस बंदे की। ये समझ लीजिए वली का करम हुआ, आपके दयारे मोहब्बत तक आ गया है। अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो हज़रत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत मुकर्रिर शोलाबाद गुलाम अहमद रज़ा साहब किबला तशरीफ रखते, मैं उनको हवाले कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो अच्छे तीर होते हैं ना मेरे तरकश में, मैं सबसे पहले उन्हें शामिल करता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेदारी पैदा करें, हाथ उठाएं, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इस तरह बोल दे, मैं शेर भी नहीं पढ़ूंगा, ऐसे ही बैठ जाऊंगा। वलियों से कभी लड़ने की जसारत न करना, अबे जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। अल्लाह के इन वलियों से लड़ने की जसारत न करना, तुमको जिन्नात पकड़ लेगा बहुत मारेगा। बस एक बेदारी का माहौल बनाए, जो माहौल मैं देखना चाहता हूँ वो माहौल आ जाए। मैं कसम खुदा की मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा ना बोलूँ, इसलिए मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, शेर भी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि आने वाले मेहमान की फेरिस्त बहुत लंबी है। मैं चाहता हूँ के बाद दीगरे आपके हवाले हो जाएं। बस आप मिजाज बना लें तो कारी गुलाम हुसैन साहब किबला को मैं आपके हवाले कर दूं। बस हाथ उठाएं, कहते या रसूल अल्लाह। अगर बिना बोले आप बोल देंगे या रसूल अल्लाह, मैं बैठ छोड़ दूंगा। वो हाथ उठा और कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोले। अब यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं, मैं आवाज देने जा रहा हूँ। आवाज से पहले बस एक मिजाज को फिर से बना लें, फिर से बना लेंगे। कसम खुदा की ऐसा लगेगा कि जैसे माहौल फिर से शुरू हुआ है। और माहौल कौन बनाएगा? हम ही आप बनाएंगे ना, दूसरा तो कोई नहीं आएगा। हाथ उठाएं, कहते या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह।